अन्यान्य कारण महात्माओं ने बताए। एक बार भगवान श्री कृष्ण बांसुरी का वादन करते करते आ रहे थे। रास्ते में देखा तो बहुत सारे मोर खड़े थे और नाच रहे थे। मोर नाच रहे थे, चारों तरफ से मोरनियां ही मोरनियां खड़ी थी। और जब मोर नाचता है तो उस समय कभी देखना उस दृश्य को, जब मोर बहुत मस्त हो जाता है, बहुत मस्ती से जब नाचता है ना, तो मस्ती में आ जाता है तो इसके आंसू गिरने लगते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। और जब आंसू टपकते हैं ना, तो उस समय मोरनी आती है और उन आंसुओं को पी जाती है। जब आंसुओं को पीती है तो गर्भिणी हो जाती है। भगवान ने इस दृश्य को देखा तो भगवान ने क्या किया, तुरंत उस मोर के पंख को लिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। मानो भगवान ने कहा, रे दुनिया वालों, जैसे एक मोर हजारों मोरनियों के मध्य में रहता है लेकिन फिर भी निष्काम होता है, फिर भी निष्काम होता है, वैसे ही श्री कृष्ण हजारों गोपियों के मध्य में रहते हैं लेकिन फिर भी निष्काम हैं, परम योगेश्वर है। इसलिए भगवान ने मोर के पंख को धारण किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, बांसुरी का वादन कर रहे थे, चलते चलते एक मोर मिला, बहुत सुंदर नाच रहा था। भगवान उस मोर के पीछे 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 चल पड़े और चलते 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 जैसे गए, भगवान जैसे ही गए तो वो मोर चलता 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 पहुंच गया कहां, बरसाने में। बरसाने में एक मोरकुटी नाम का स्थान है। और जैसे मोरकुटी नाम के स्थान पर पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे मोर नाच रहे थे। वो मोर भी नाचने लगा और उन मोरों का नृत्य देखने के लिए राधा रानी वहां पर आई। जैसे राधा रानी आई तो सामने राधा रानी खड़ी थी, इधर पीछे मेरे कन्हैया, और बीच में वो मोर अपने पंख को फैला करके खड़ा हुआ था। जब पंख को फैला करके वो मोर खड़ा हुआ था तो उसी समय क्या हुआ, मोर ने सोचा देखो सामने राधा रानी और इधर कृष्ण, में बीच में अपने पंखों को फैला करके खड़ा क्यों रहूं। मोर ने अपने पंखों को लिया, धीरे 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 करके नीचे कर लिया। मेरे कृष्ण की नजर पहुंची राधे के ऊपर और राधे की नजर पहुंची कृष्ण पर। एक दूसरे को जब देखा कि जब देखी वृषभानु जा, ये बिच ऊंची हूं को सुबंसी रह गई हाथ में, फिर नहीं लागी फूंको। भगवान ने जैसे ही राधा रानी का दर्शन किया तो बांसुरी को बजाना ही भूल गए। वो तो देखते ही रहे एकटक दृष्टि से। कथा बहुत लंबी है। उस समय मेरे कृष्ण ने क्या किया, उस मोर के पंख को लिया, वो मोर के पंख को लेकर के अपने मस्तक पर धारण कर लिया। मानो भगवान श्री कृष्ण ने मोर से कहा, रे मोर, तूने प्रथम बार मेरा राधा रानी से मिलन करवाया, इसलिए प्रथम मिलन के उपलक्ष्य में मैंने अपने मस्तक पर मोर के पंख को धारण कर लिया। अन्य कारण महात्माओं ने